शुरू हुआ इससे पहले की आए बरसात, फिल्मी जगत में क्या कुछ नया हुआ, किसने मारा मुक्का, किसको पड़ी ला, राइम कर रहा था तो लगा दिया। बाकी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड एंड तक देख सकते हो। और वैसे किसी को कोई मुक्का और लात नहीं पड़ी है, लेकिन डिजिटली खूब लड़ाई चली है। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जहाँ मई मंथ की स्टार्टिंग में देश एक वॉर की सिचुएशन में था, वहीं मई एंड तक आते आते बॉलीवुड में एक वॉर सिचुएशन क्रिएट हो गई। और वो कैसे, सबके बारे में बात करेंगे इस सेगमेंट में। तो सबसे पहले सबसे बड़ी और सबसे कंट्रोवर्शियल खबर के साथ स्टार्ट करते हैं। एक ऐसी मूवी फ्रेंचाइजी जिसके थर्ड पार्ट के लिए हम सब उतना ही इंतजार कर रहे हैं जितना लड़के GTA 6 के लिए। कुछ ऐसा धक धक हो रहा है। लेकिन फिर भी GTA 6 पे कॉन्फर्मेशन है, इस पिक्चर पे तो इतने सालों से कॉन्फर्मेशन ही नहीं आ रही है। इवन एक इवेंट तक हो जाता है, पिक्चर के पोस्टर्स वगैरह आ जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा से चेंज होता है, ओरिजिनल कास्ट को बुलाया जाता है, कभी कोई डायरेक्टर, फिर उस पे सोशल मीडिया पे बवाल। और अब फाइनली जब लग रहा था कि सारी चीजें ठीक हो गई है, तब अचानक से एक ऐसी खबर आई जिससे फैंस तो शॉक हुए, साथ में जो हेरा फेरी 3 के एक्टर्स हैं और डायरेक्टर हैं वो तक शॉक में चले गए। तो हुआ ऐसे कि जो अपने बाबू भैया हैं यानी कि परेश रावल जी, उनको लेके ये खबर आई कि उन्होंने हेरा फेरी 3 से एग्जिट ले लिया है ऑन क्रिएटिव डिफरेंसेस। फिर उन्होंने एक ट्वीट डाला कि हाँ मैंने एग्जिट तो लिया है लेकिन नॉट ड्यू टू क्रिएटिव डिफरेंसेस, बट एक्चुअल रीजन क्या है वो उन्होंने नहीं बताया। और जहाँ उनका ये ट्वीट आया, फैंस एकदम से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए। इनफैक्ट जो मूवी के डायरेक्टर होने वाले हैं प्रियदर्शन, उन्होंने ये कहा कि फिल्म का प्रोडक्शन स्मूथली स्टार्ट हुआ था, जिसमें तीनों लीड एक्टर्स ने अपनी अवेलेबिलिटी कंफर्म करी थी। इनफैक्ट एक दिन की फिल्मिंग हो भी गई थी। उन्होंने फर्दर ऐड किया कि परेश रावल ने उन्हें इस बारे में ना कोई कॉल्स किए ना मैसेजेस किए, जबकि रिसेंटली उन्होंने अक्षय कुमार और उनके साथ भूत बंगला की शूटिंग कंप्लीट करी थी, वहां पे भी कोई इशू नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी। और इसीलिए उनका ये अनाउंसमेंट उनके लिए भी उतना ही शॉकिंग था। एंड जहाँ एक तरफ कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि परेश रावल सर ने ऐसा क्यों किया, वहीं पे दूसरी तरफ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि अक्षय कुमार ने रिपोर्टेडली उन्हें 25 करोड़ के लिए सू किया है, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी मूवी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था एंड फिल्म का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया था। फिर ऐसी भी खबर आई कि परेश रावल ने अपना जो साइनिंग अमाउंट था 11 लाख रुपीस का, वो वापस कर दिया है टू मेकर्स। और इस बीच में ललन टॉप पे उनका एक इंटरव्यू भी वायरल हुआ, जहाँ पे उन्होंने यही कहा कि वो अब बाबू राव का कैरेक्टर प्ले नहीं करना चाहते। ऐसा सिमिलर रिएक्शन ही सुनील शेट्टी की तरफ से आया जब उन्होंने ये क्लेम किया कि उन्हें भी इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी और उन्हें ये चीज अपने बच्चों से पता चली। और उन्हें ये भी कहा कि हेरा फेरी 1% उनके और अक्षय कुमार के बिना बन भी सकती है, लेकिन बाबू राव के कैरेक्टर के बिना हेरा फेरी का कोई मतलब नहीं है। और इसी सब को लेके फैंस बहुत ज्यादा कंफ्यूज और डिसअपॉइंट हो रखे थे। कुछ लोग बोल रहे थे ये PR स्टंट है, कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं एक्चुअल में ये सब कुछ हो रहा है। अब भले PR स्टंट था या फिर एक्चुअल में ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन रिपोर्ट्स अब ऐसी आ रही हैं कि वापस से बाबू राव की एंट्री हो चुकी है हेरा फेरी 3 में। बस अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट की देरी होने वाली है। और रिपोर्टेडली उनका जो रीजन था एग्जिट लेने का, वो था कि प्रोडक्शन टाइम में काफी ज्यादा टाइम लग चुका था और ये मूवी काफी ज्यादा डिले होती जा रही थी। तो एक्चुअल में क्या हेरा फेरी हुई थी वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन हम बस ये होप कर सकते हैं कि जो हमारा आइकॉनिक ट्रायो है राजू, श्याम और बाबू राव का, वो हमें वापस से जल्दी देखने के लिए मिले। आपके इसको लेके क्या थॉट्स हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट जो अगेन एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, वो भी एक ट्वीट की वजह से हुई। तो कबीर सिंह और एनिमल फेम डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने एक ट्वीट किया जहां पे उन्होंने बिना नाम लिए किसी एक एक्टर को अक्यूज किया ऑफ डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज अपकमिंग मूवी स्पिरिट, जिसमें पहले प्रभास के ऑपोजिट दीपिका नजर आने वाली थी, लेकिन फिर दीपिका ने इस मूवी से एग्जिट ले लिया और अब इसमें तृप्ति डिमरी की एंट्री हो चुकी है। एंड रिपोर्टेडली दीपिका के स्पिरिट से एग्जिट के काफी सारे रीजंस थे, जहां पे उन्होंने डिमांड करी थी 8 आवर्स पर डे के शूट के लिए, प्लस उन्होंने फीस भी इस मूवी के लिए अराउंड 20 to 30 करोड़ चार्ज की थी और जो मूवी का प्रॉफिट होता उसमें से भी शेयर उन्होंने मांगा। जो सारी डिमांड्स कैंसिल कर दी संदीप रेड्डी वांगा ने एंड इसीलिए उनके एग्जिट के बाद तृप्ति डिमरी को लाया गया। लेकिन इस चीज को लेके दीपिका की PR पे काफी सारे सवाल उठे, क्योंकि एक आर्टिकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था जहां पे जो स्पिरिट मूवी में उनका कैरेक्टर होने वाला था उसके बारे में पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन थी और तृप्ति की एंट्री के बाद वो इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई। और जहां पे बहुत से लोग दीपिका को बैश कर रहे थे, वहीं पर दीपिका के सपोर्ट में एक्टर अजय देवगन एंड डायरेक्टर मणि रत्नम आए, जिन्होंने उनकी डिमांड्स को राइटफुल बताया। एंड दो ना तो संदीप रेड्डी ने और ना ही दीपिका ने डायरेक्टली इस चीज को एड्रेस किया, लेकिन इस सब के बाद दीपिका का एक इंटरव्यू क्लिप काफी वायरल जा रहा था जहां पे उन्होंने ये कहा, A recent incident where a director offered us a film and then it came to sort of talking about the monies and I said okay, so this is what I would charge, and it kind of went back and forth where he came back and said, you know, actually we won't be able to afford this because we have to accommodate the male, you know. So I said, okay, then
Tata goodbye. अब जब मस्तानी की बात हो रही है तो बाजीराव की भी बात करनी पड़ेगी, यानी कि रणवीर सिंह। तो बहुत टाइम से ये खबर आ रही थी कि वो शक्तिमान प्ले करने वाले हैं, लेकिन अब उनकी टीम की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि वो इस सुपर हीरो मूवी से किसी भी वे में एसोसिएटेड नहीं होने वाले हैं। प्लस वो अभी काफी बिजी हैं विद आदित्य धर्स नेक्स्ट मूवी, एंड उसके बाद उनके लिए डॉन 3 भी लाइंड अप है। तो डॉन 3 से रिलेटेड भी एक अपडेट है। अब आपको ये तो पता होगा कि सिंस कियारा आडवाणी प्रेग्नेंट है तो उनकी जगह हमें डॉन 3 में लीड रोल में देखने के लिए मिलेंगी कृति सानन, एंड जो इसमें विलन होने वाले हैं वो है विक्रांत मैसी। तो मैं उस चीज के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। बाकी ये पिक्चर की शूटिंग अक्टूबर 2025 में स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी रिसेंटली कांस फिल्म फेस्टिवल भी चल रहा था, जो वैसे तो एक फिल्म फेस्टिवल है जहाँ पे फिल्म्स की बात होनी चाहिए, लेकिन समहाउ पिछले कुछ सालों से एक फैशन परेड बन गया है जहाँ पे पहले एक्टर्स एंड सेलिब्रिटीज जाया करते थे, अब वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स भी जाते हैं, एंड उनके साथ क्या होता है वो आप खुद ही देख लो। तो जहाँ एक तरफ ये चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ जो हमारी देवी उर्वशी रौतेला हैं, उनके साथ एक ऐसा वार्डरोब मैल फंक्शन हुआ जिसकी वजह से वो वायरल चली गई, जिसकी वजह से नेटिजन्स ने उन्हें टैग दे दिया ऑफ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वेयर अ टॉर्न ड्रेस एट कांस। और वैसे तो ये एक सिंपल न्यूज थी क्योंकि ऐसे वार्डरोब मैल फंक्शंस हो जाते हैं, बट ये और इंटरेस्टिंग तब बनी जब उन्होंने इस चीज के ऊपर क्लैरिफिकेशन ही दे दिया। अपने क्लैरिफिकेशन में उन्होंने ये बताया कि जैसे ही वो कांस के लिए जल्दी जल्दी जा रहे थे तो उनके कार के आगे अचानक से एक 70-year-old वुमेन आ गई और उनको बचाने के लिए जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाई तो उनकी ड्रेस फट गई। और ये कुछ वैसा ही क्लैरिफिकेशन आया जैसे रिसेंटली अभी विराट कोहली की तरफ से आया था, जब इंस्टाग्राम एल्गोरिथम की वजह से अवनीत कौर की एक फोटो लाइक हो गई थी। और कान से एक और चीज जो वायरल जा रही थी वो था ऐश्वर्या राय का लुक। वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल ड्रेस में नजर आई, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी चीज ने खींचा तो वो था उनका सिंदूर, जिसकी वजह से जो भी उनके ऑनगोइंग डिवोर्स रूमर्स चल रहे थे उस पे एक ब्रेक लग गया। इवन इससे पहले भी उनकी आराध्या और अभिषेक बच्चन के साथ एक वीडियो वायरल जा रहा था जहाँ पे वो किसी वेडिंग में थे, और दो ऑफिशियली किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है, लेकिन इन पब्लिक अपीयरेंसेस की वजह से ऐसा ही लगता है कि उनके बीच में सब ठीक है। नेक्स्ट न्यूज जो है वो भी कान से रिलेटेड है। एक ग्रैंड बायोपिक बनने वाली है ऑन द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एंड आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसमें लीड रोल प्ले करेंगे नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर धनुष, एंड जिसको डायरेक्ट करेंगे तानाजी एंड आदि पुरुष फेम डायरेक्टर ओम रॉक। इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस करेगा टी सीरीज एंड ये ग्लोबल सिनेमैटिक ट्रिब्यूट होगा टाइटल्ड विंग्स ऑफ फायर, जिसमें ना सिर्फ डॉक्टर APJ कलाम की पॉलिटिकल लाइफ को एक्सप्लोर किया जाएगा बल्कि जो उनकी पर्सनल लाइफ थी एंड जो उनकी जर्नी थी फ्रॉम रामेश्वरम टू राष्ट्रपति भवन वो भी इसमें दिखाई जाएगी। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है ऋतिक रोशन से रिलेटेड। इतना तो हमें पता है कि वो जल्दी हमें वॉर 2 में नजर आने वाले हैं, लेकिन उसके बाद वो हमें नजर आ सकते हैं एक पैन इंडिया हाई ऑक्टेन प्रोजेक्ट में जो कि होमले फिल्म्स प्रोड्यूस करेगा, जिन्होंने ब्लॉकबस्टर KGF फ्रेंचाइजी बनाई है, एंड इस चीज का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। तो वॉर 2 में तो वो हमें वैसे ही जूनियर NTR के साथ नजर आने वाले थे, अब हो सकता है कि वो हमें जल्दी एक मासी KGF स्टाइल में भी नजर आए। तो KGF एंड रॉकी भाई तो आइकॉनिक है ही, अब देखते हैं ये कॉम्बिनेशन से हमें क्या नया आइकॉनिक देखने के लिए मिलता है। तो आप कितने एक्साइटेड हो वो आप कमेंट करके बता सकते हो। और सिंस अब ऋतिक रोशन की बात चल रही है तो साथ साथ कंगना रनौत की भी बात कर लेते हैं। तो कंगना रनौत अपना हॉलीवुड डेब्यू करने वाली हैं, वो भी विद अ हॉरर फिल्म टाइटल्ड ब्लेस्ड बी द डेविल, जिसका प्रोडक्शन न्यूयॉर्क में स्टार्ट होने वाला है। और अब जब हॉलीवुड डेब्यू की बात चल रही है तो एक और एक्ट्रेस है जो अपना हॉलीवुड डेब्यू करने वाली है, वो है दिशा पाटनी, एंड वो अपना हॉलीवुड डेब्यू करने वाली है विद केविन स्पेसी डायरेक्टोरियल कमबैक होली गार्ड्स, जो कि एक सुपरनैचुरल एक्शन थ्रिलर होने वाली है, एंड ये स्टडी गार्ड्स वर्सेस होली गार्ड्स फ्रेंचाइजी की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी होने वाली है। और केविन स्पेसी 20 इयर्स के बाद अपना डायरेक्टोरियल कमबैक इस मूवी से करने वाले हैं। अब सिंस हॉलीवुड पहुंच ही गए हैं तो हॉलीवुड से रिलेटेड भी दो मेजर अपडेट्स हैं। एक तो हमारी बचपन की फेवरेट फ्रेंचाइजी हैरी पॉटर से रिलेटेड, जिसके लिए वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी एंड HBO ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया है कि जल्दी हमें हैरी पॉटर की एक टेलीविजन सीरीज देखने के लिए मिल सकती है, जिसके 7 सीजन होंगे बेस्ड ऑन ईच बुक, एंड सैडली इसमें हमें पुरानी कास्ट देखने के लिए नहीं मिलेगी, बट न्यू कमर्स डोमिनिक मैकलाफ्लिन, एराबेला स्टैंटन एंड एलिस्टेयर स्टाउट प्ले करेंगे द आइकॉनिक रोल्स ऑफ हैरी पॉटर, हरमाइनी ग्रेंजर एंड रॉन वीजली, एंड इसकी प्रोड्यूसर होंगी JK रॉलिंग। और ये सीरीज फीचर करेगी HBO Max पे, बट अभी इसकी कोई भी रिलीज डेट कंफर्म नहीं हुई है, एंड इस चीज के ऊपर फैंस के मिक्स्ड रिएक्शंस है। कुछ खुश हैं लेकिन कुछ लोग मेरी तरह दुखी भी हैं, क्योंकि हमारे लिए तो हैरी, हरमाइनी एंड रॉन हमेशा से वही रहेंगे जिनको हम देखते आ रहे हैं। तो तुम कौन सी कैटेगरी के हो कमेंट करके बताना। तो नेक्स्ट जो बिग
अपडेट है वो है एवेंजर्स डूम्सडे एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से रिलेटेड। तो पहले जो इनकी इनिशियल रिलीज डेट आई थी अब वो पोस्टपोन हो चुकी है एंड अब एवेंजर्स डूम्सडे रिलीज होगी ऑन December 18, 2026, जो कि क्लैश करेगी विद द रिलीज ऑफ ड्यून पार्ट 3। तो वापस से वो बार्बनहाइमर मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ वार्नर ब्रदर्स होंगे एंड दूसरी तरफ मार्वल स्टूडियोज। और भले ही लोग इसको बॉक्स ऑफिस फेस ऑफ कहें, लेकिन जो सिनेमा से सच में प्यार करते हैं वो तो दोनों ही देखेंगे। अब हॉलीवुड से वापस बॉलीवुड पे आ जाते हैं, और बॉलीवुड की बात चल रही है तो सीक्वल्स की बात तो करनी ही पड़ेगी। रिसेंटली सनम तेरी कसम 2 को लेके काफी कंट्रोवर्सी हो रखी थी, लेकिन अब डायरेक्टर राधिका राव एंड विनय सप्रू ने इससे रिलेटेड एक काफी बड़ी अपडेट दी है, जहां पर उन्होंने ये चीज कही कि मावरा हुसैन डेफिनेटली सनम तेरी कसम 2 का पार्ट नहीं होने वाली है। दो ये सीक्वल हमें जल्दी देखने के लिए मिलेगा, बट विद अ ब्रांड न्यू कास्ट एंड पॉसिबली अ न्यू इमोशनल फ्लेवर। एंड नेक्स्ट जो सीक्वल हमें डेफिनेटली जल्दी देखने के लिए मिलेगा वो है लुका छुपी 2 का, जिसमें स्टार करेंगे रिपोर्टेडली वरुण धवन एंड शर्वरी वाघ इन द लीड रोल्स। ये मूवी अभी स्क्रिप्टिंग स्टेज में है एंड रिपोर्टेडली एक रोमांटिक कॉमेडी होने के साथ साथ एक सुपरनैचुरल ट्विस्ट के साथ भी देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है नो एंट्री 2 से रिलेटेड। तो पहले ये खबर आ रही थी कि दिलजीत दोसांझ ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है ड्यू टू क्रिएटिव डिफरेंसेस, लेकिन अब ये चीज प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने क्लियर कर दी है कि उनका ये प्रोजेक्ट छोड़ने का रीजन क्रिएटिव डिफरेंस नहीं बल्कि डेट इश्यूज थे, क्योंकि फैंस के हाई डिमांड पे दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट्स लाइंड अप हैं फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर, जिसकी वजह से वो इस मूवी को टाइम नहीं दे पाएंगे एंड इसीलिए उन्हें इस प्रोजेक्ट से सैडली बाहर होना पड़ा। नेक्स्ट अपडेट है दृश्यम 3 से रिलेटेड, जिसके रिगार्डिंग ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुकी है कि इस मूवी का प्रोडक्शन जल्दी स्टार्ट होने वाला है एंड ये मूवी हमें इंटरेस्टिंगली 2 अक्टूबर 2026 को देखने के लिए मिलेगी। तो विजय सालगांवकर पूरी तरह से इंश्योर कर रहे हैं कि इस बार आपको डेट याद रहे। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है धूम 4 से रिलेटेड। तो इतना तो हमें पता है कि इसमें हमें रणबीर कपूर नजर आने वाले हैं। अब खबर ये है कि इसका जो स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले है वो डेवलप कर रहे हैं आदित्य चोपड़ा विद स्क्रीन राइटर श्रीधर राघवन एंड इस मूवी के लिए जो डायरेक्टर की टॉप चॉइस होने वाले हैं वो है अयान मुखर्जी, जिन्होंने अभी वॉर 2 भी डायरेक्ट करी है एंड पहले ब्रह्मास्त्र भी डायरेक्ट करी है। बाकी पिक्चर की शूटिंग रिपोर्टेडली स्टार्ट होगी इन अप्रैल 2026 एंड होपफुली ये हमें 2027 में जाके देखने के लिए मिलेगी। तो क्या तुम धूम 4 में रणबीर कपूर को देखने के लिए एक्साइटेड हो? कमेंट करके बताओ, क्योंकि पर्सनली मुझे तो ऐसा फील होता है कि YRF का जो फोकस है वो सिर्फ सीक्वल्स पे रह गया है, प्लस जो उनका VFX रहता है वो हमने टाइगर 3 के टाइम पे तो देख ही लिया था। अगर उन्हें सच में धूम 4 उस लेवल की बनानी ही है तो उन्हें VFX डेफिनेटली किसी और को हैंडल करने देना चाहिए, वरना YRF की जो एक USP हुआ करती थी ना वो शायद हमें डिमिनिश होते हुए नजर आएगी, जो मैंने अपनी इस वीडियो में भी हाईलाइट किया था। तो ये तो था मूवीज के सीक्वल्स का अपडेट। 2 ऐसी वेब सीरीज हैं जिनके सेकंड सीजन अनाउंस हुए हैं जो नेटफ्लिक्स ने किए हैं, एक नेटफ्लिक्स की द रॉयल्स एंड दूसरी ब्लैक वारंट। तो डेफिनेटली मैं एक के सीजन 2 के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन दूसरी का सीजन 2 क्यों आ रहा है, क्यों बन रहा है, उसका मुझे कोई क्लू नहीं है। नेक्स्ट न्यूज है बॉलीवुड के 2 नए रूमर्ड कपल्स के बारे में। एक एक्ट्रेस राधिका मदान विद एक्टर विहान समंत, जिनको स्पॉट किया गया एक मॉल में हैंड इन हैंड, जिससे ये रूमर्स स्पार्क हुए कि शायद दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो कपल जिनके डेटिंग रूमर्स काफी महीनों से सर्कल कर रहे हैं, कोंकणा सेन शर्मा एंड अमोल पराशर। दोनों रूमर्ड कपल्स में से किसी ने भी अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या कंफर्मेशन नहीं दी है। बाकी बिना आग के तो धुआं नहीं होता ना, समझ रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? तो नेक्स्ट जो अपडेट है वो है एक नए रियलिटी शो से रिलेटेड, द ट्रेटर्स के नाम से, जिसका एक ट्रेलर रिलीज हुआ एंड जिसमें होस्ट करने वाले हैं करण जौहर अलोंग विद 20 अदर पार्टिसिपेंट्स, जहां पे हमें राज कुंद्रा, उर्फी जावेद, अंशुला कपूर, महीप कपूर, हर्ष गुजराल, करण कुंद्रा एंड पूरव झा जैसे सेलिब्रिटीज नजर आने वाले हैं। मोर ओवर अगर आप इसका ट्रेलर देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा, थोड़े टाइम पहले एक गेम वायरल हुई थी अमंग अस के नाम से, जिसमें भी कुछ ऐसा ट्रेटर टाइप कॉन्सेप्ट होता था एंड ये भी एक अडेप्टेड रियलिटी टीवी शो होने वाला है। इसके और वर्जन्स और कंट्रीज में पहले आ चुके हैं एंड अब ये शो प्राइम वीडियो पे 12 जून को आने वाला है। तो बिग बॉस लवर्स, तुम्हारे लिए एक नया टाइप का कंटेंट आ रहा है। तो ये थी मई 3rd एंड 4th वीक की कुछ मेजर अपडेट्स। इसके साथ साथ कुछ OTT रिलीज हुई हैं, वो आपको बता देती हूँ। आपको नानी स्टारर हिट 3 देखने के लिए मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। आपको सूर्या स्टारर रेट्रो देखने के लिए मिल जाएगी अगेन नेटफ्लिक्स पर। मोहनलाल स्टारर थोडारुम स्ट्रीम कर रही है इन हिंदी जियो हॉटस्टार पर। तो अगर इनमें से कोई सी भी मूवी देखना चाहते हो उसका डिटेल रिव्यू आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर, तो वो देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड अगर आपके पास कोई भी सजेशंस हैं तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए